हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिनकी हेल्प से आपको बाकी के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर थ्रू अ 2 ohm coil and the current of 0.3 ampere through a 8 ohm coil. Calculate the EMF and the internal resistance of the cell. यहाँ पे ध्यान रखिए, ये EMF and internal resistance है, तो EMF और internal resistance आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको एक सेल है जो 0.6 एम्पियर करंट सप्लाई करता है थ्रू अ 2 ohm कॉइल। तो मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं आर, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है स्मॉल आर मान लेते हैं, करेक्ट। और जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, रेजिस्टेंस वो आपको दिया होता है, दैट इज आर, ये आपको पता ही है। और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ क्या मान लेते हैं हम, ईएमएफ कितना है, ई मान लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि अगर सेल कितना 0.8 एम्पियर सप्लाई करता है थ्रू अ 2 ओम कॉइल, तो केस वन दो अलग अलग केसेस हैं, तो केस वन हम ले लेते हैं। केस वन में क्या दिया हुआ है आपको, केस वन में दिया हुआ है आपको कि 0.6 एम्पियर फ्लो करता है। तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको मैंने डिराइव करके बताया था। तो केस वन, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट केस है कि अगर ईएमएफ मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर करंट कितना है 0.6 एम्पियर है, कब, जब मैं 2 ओम कॉइल यूज करता हूं, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो उसको आर ही ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। उसी तरीके से हमारे पास केस टू क्या है, केस 2 है एक दूसरा केस, जहां पर क्या कहा जा रहा है, अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू अ 8 ओम कॉइल। तो दूसरा केस है, ईएमएफ तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस समय करंट कितना है 0.3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखिए आप, ईएमएफ की वैल्यू आपको मिली हुई है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों से जो ईएमएफ है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.6 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 0.3 इंटू 8 प्लस आर, यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.6 इंटू 2 यानी कि 1.2 प्लस 0.6 आर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 8 यानी कि 2.4 इंटू 2.4 प्लस 0.3 आर वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 0.6 माइनस 0.3 आर, ये हो जाएगा 0.3 आर इज इक्वल टू इधर 2.4 माइनस 1.2 यानी कि हो जाएगा 1.2। तो यहां से आपको मिल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ध्यान रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, और यू कैन से ये आ रहा है 0 या 4 ओम, 4 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कीजिए आर की, तो ईएमएफ कितना मिल जाएगा, यहां से आपको ईएमएफ मिल जाएगा 0.6 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 6, तो 6 इंटू 6 36, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको दो अलग अलग केसेस दिए थे, आपको रेजिस्टेंस चेंज करके दिए थे, तो आपको वो ईएमएफ वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है, जो आपको मैंने ऑलरेडी पिछले 4 लेक्चर्स में बताई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है इस कॉम्बिनेशन का। तो यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और यहां से आप करंट फ्लो करोगे तो R1 के थ्रू, फिर R2 के थ्रू, फिर R3 और R4 में डिवाइड हो जाएगी और यहां तक पहुंचेगी, तो पॉइंट ए टू बी। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, लेकिन R3 और R4 क्या है, पैरेलल में। तो पहले R3 एंड R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं R34 से। तो R34 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे 1/R34। R34 का मतलब 3 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू
यहाँ पे ध्यान रखें कितना हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4। तो ये कंबाइन करेंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा 1/R34 इज इक्वल टू, ये आप एलसीएम ले लीजिए तो दैट इज R3 R4, ऊपर आ जाएगा R3 प्लस R4 या R4 प्लस R3 भी लिख सकते हो आप। तो R3 प्लस R4 आ जाएगा, तो और रेसिप्रोकल कर लोगे दोनों का तो R3 4 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, दैट इज R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R34 का। अब देखिए R1 R2 और ये दोनों अब सारे किस में सीरीज में आ गए, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस इनका जो कंबाइंड है दैट इज R34, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R34 कितना है दैट इज R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे R34 होगा डिवाइडेड बाय कितना आया था R3 प्लस R4। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे R1 प्लस R2 को R3 प्लस R4 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो दैट विल बी R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस R3 R4 डिवाइडेड बाय पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है R3 प्लस R4। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफी इजी ये वाला क्वेश्चन भी था हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो 4 सेल है हमारे पास और सब में EMF कितना दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट दिया गया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1 ओम दिया गया है। तो ध्यान रखिए 4 सेल हैं 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम वाले आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके 1.6 ohm resistor and an unknown resistor R1. The current in the circuit is 2 ampere. Draw a label diagram of the circuit for the above arrangement and ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक डायग्राम बना के दिखाइए इस अरेंजमेंट के लिए। तो देखिए क्या लिखा है 4 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 सेल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया। तो एक सेल ये हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, प्लस उसके बाद दूसरा सेल होगा इस तरीके से, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, देन अगेन तीसरा सेल होगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और चौथा सेल होगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो 4 सेल्स हमने इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अब क्या बोला जा रहा है द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन अमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में एक अमीटर से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक अमीटर भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक 1.6 ओम और एक अननोन रेजिस्टेंस R1 भी लगाया गया है सीरीज में। तो यानी कि एक रेजिस्टेंस जो है 1.6 ओम का लगाया गया है, ध्यान रखिए 1.6 है 16 नहीं है, और साथ में एक रेजिस्टेंस है R1 जो कि सीरीज में है। तो करंट जो है, करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, ध्यान रखिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो आपको क्या बताना है एक लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, सारी बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है। सारी बैटरी कितनी की है 2 वोल्ट की है यहाँ पे, या आप कह सकते हो सारे सेल 2 वोल्ट्स के हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है 0.1 ओम, सबका 0.1 ओम ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो 0.1 ओम सबका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने जितने भी सेल्स लगाए हैं ये सारे सेल्स किसमें हैं सीरीज में। तो देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF कितना है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो टोटल जो EMF होगा आप लोगों का वो टोटल EMF कितना हो जाएगा दैट इज 8 ओम। टोटल EMF कितना हो जाएगा 8 ओम। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है द टोटल EMF दैट विल बी 8 वोल्ट, ओम नहीं, ध्यान रखिए इट विल बी 8 वोल्ट। तो टोटल EMF तो आप क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो टोटल EMF क्या हो जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हम लोगों को। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर आप देखोगे तो अमीटर का तो रेजिस्टेंस दिया नहीं है, अगर आप सर्किट को देखोगे तो पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रही है, यानी कि पूरा सर्किट किसमें कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहां पे आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस पूरे सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इस
R1 की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, EMF इज इक्वल टू I कितना है यहाँ पे, करंट कहाँ गया, ये रहा, दैट इज 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस EMF देखिए, EMF हमने बोला अभी 8 ओम होगा, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है, यहाँ देखिए 1.6, करेक्ट, प्लस ये R1 है, करेक्ट, प्लस 0.1 0.1 0.1 और 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि 2 को इधर डिवाइड कर लोगे तो 4 हो जाएगा, 1.6 ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, सबको ऐड कर लोगे तो दैट इज 2 प्लस R1, तो 8/2 हो गया आपका 4। तो आप यहां से कह सकते हो R1 इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये आपका थर्ड वाला भी आ गया, दैट इज 2 ओम ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू EMF बाय करंट। तो ये हो जाएगा EMF इतना है 8 बाय करंट दैट इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 ओम। ये चीज ध्यान रखिए, 4 ओम आपका टोटल हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया टोटल रेजिस्टेंस। देन वैल्यू ऑफ R1 मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया, दैट इज 2 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू I इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनीथिंग। तो V इज इक्वल टू करंट कितनी फ्लो हो रही है, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस में पूछा जा रहा है, R1 है कितना 2 ओम, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो योर आंसर विल बी 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट। तो चारों का आंसर हमको मिल गया। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द अबव अरेंजमेंट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो यहां पे आपको क्या बनाना है, करंट कैलकुलेट करनी है हमको कि सेल से कितनी करंट ड्रॉ होगी, और दूसरी चीज क्या हमको पता करनी है, एक डायग्राम हमको पहले बनाना है। तो देखिए 2 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में है, कौन कौन सा, 2 ओम का। तो एक रेजिस्टर ये है 2 ओम का, और एक दूसरा रेजिस्टर है ये है 3 ओम का। तो 3 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 रेजिस्टर्स हैं, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। बैटरी के बारे में कुछ दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है बैटरी का, EMF दिया हुआ है बैटरी का, और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों दिए हुए हैं। तो ये आपका डायग्राम बन गया। तो EMF कितना दिया हुआ है इसका, EMF दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.3 ओम, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो करंट ड्रॉ होगी बैटरी से, वो करंट मान लेते हैं कितनी है, I। तो अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो एक्सटर्नली आप देख सकते हो यहां पर 2 ओम और 3 ओम के 2 अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं, और दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो 1/R, क्योंकि पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है 2 ओम, प्लस 1/R2 वो कितना है 3 ओम। तो 1/R इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1/2 प्लस 1/3, यानी कि हो जाता है 5/6, करेक्ट। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/5, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 1.2 ओम। तो ये आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन आपको क्या पूछा गया, करंट इन द सर्किट। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, EMF इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R प्लस R। अब R तो हमने कैलकुलेट कर लिया, R क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल होगा, क्योंकि एक्सटर्नली आपको देखिए हो सकता है सिंगल रेजिस्टेंस हो सकता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो उनका आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, दैट इज 1.5 इज इक्वल टू I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ 1.2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.3। तो 1.2 प्लस 0.3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू I, और यू कैन से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू मिल गई, करंट मिल गया आपको कि सेल से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, 1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है, जो कि आपको काफी इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन इन द सर्किट एडजेसेंट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंस, आपको दिख रहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास,
आर कनेक्टेड इन अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो ईएमएफ भी दिया हुआ है इसका 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, वो दिया हुआ है आपको 0.5 ओम का। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देन रीडिंग ऑफ अमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके अलावा आपको क्या कैलकुलेट करना है, रीडिंग, अमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। और साथ ही क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी अमीटर रीडिंग इफ एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन सेल। तो एक और सेल अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो तब रीडिंग क्या होगी अमीटर की, ये भी आपको पता करके बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, हमको पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का हमको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां से अगर सेल से करंट ड्रॉ होती है, इस तरीके से करंट आएगी, तो एक करंट इधर जाएगी, यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर। तो यानी कि ये करंट जो इधर जाएगी 1 ओम और 2 ओम वाले से, ये सेम करंट है, यानी कि 1 ओम और 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में है। तो मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम। ये R3 को मान लेता हूं मैं 3 ओम वाला। तो पहले 1 और 2 ओम, यहां पे देखिए R1 और R2 ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ध्यान रखिए। तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वो R12 से डिनोट कर लेते हैं। R12 दोनों सीरीज में है, तो दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, और यू कैन से R1 प्लस R2 कितना हुआ, ये है 1 ओम प्लस 2 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम। अब ये जो R12 है, R1 और R2 को मिला के ये R3 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज R मान लेते हैं। तो 1 बाय R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय R12। R1 प्लस R2 मत लिख लेना, 1 बाय R12 प्लस 1 बाय R3। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये कितना आ रहा है, दैट इज 1/3 प्लस 1/3 और यू कैन से 2/3। ये 1/R कितना आ रहा है, 2/3। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 ओम। कितना आ जाएगा, 1.5 ओम। तो ये R कितना मिल गया हमें, दैट इज 1.5 ओम। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए, टोटल रेजिस्टेंस ये तो हमको केवल क्या मिला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिला। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा, कैपिटल R कितना है, ये मिला 1.5 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी तो है, दैट इज 0.5 ओम। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 ओम। सो योर आंसर विल बी 2 ओम। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि आपको और क्या कैलकुलेट करना है। आपको देखिए कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट में पूछा गया रीडिंग ऑफ अमीटर। अब रीडिंग ऑफ अमीटर का मतलब क्या हुआ कि आपको करंट कैलकुलेट करनी है, आपको करंट कैलकुलेट करनी है। तो यहां से करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R। तो EMF कितना दिया हुआ है आपको सेल का, दैट इज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम। तो दैट इज 2/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर कितना आ गया इसका, 1 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट भी आपको मिल गया। रीडिंग ऑफ अमीटर यानी कि करंट पूछ रहा है, तो करंट कितनी होगी अमीटर में जो करंट पास होगी, दैट इज 1 एम्पियर। तो सेकंड वाला पार्ट भी मिल गया, ये कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। और थर्ड पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग इफ एग्जैक्टली सिमिलर सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन सेल। तो ये जो सेल है, अगर एक और सेल, ऐसा ही एक और सेल कनेक्टेड है सीरीज में, इस गिवन सेल से सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा। तो सपोज मान लेते हैं, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं, मान लेते हैं एक और सेल होता है यहां पे ऐसी सीरीज में, तो तब ये पूछा है तब करंट कितना होता। देखो इस सेल के सीरीज में होने से क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क क्या पड़ता है कि EMF जो है ना वो 2 वोल्ट इसका है, 2 वोल्ट इसका है, तो यानी कि टोटल EMF जो होता है वो 4 वोल्ट हो जाता है। उस केस में थर्ड वाला पार्ट अगर हम करें तो उस केस में टोटल EMF जो होता वो हो जाता 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0.5 ओम इसका है, 0.5 ओम इसका है, तो दोनों कितने हो जाते हैं, दैट इज 0.5 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 1 ओम। करेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि उस केस में करंट क्या होता है। तो करंट वाला फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, EMF इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज
इक्वल टू 1.5, तो 1.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इस समय, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास इस समय, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 1.5 प्लस 1, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिए ये इक्वल टू आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये करंट दिया हुआ है आप लोगों को, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपली कैलकुलेट कर लोगे आप, तो ये आ रहा है आपके पास I इज इक्वल टू 4/1.5 प्लस 1, इसको ऐड कर लीजिए आप, तो दैट इज 2.5, और इसको आप लिख सकते हो दैट इज 40/2.5 यानी कि 25, सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो 40/25 आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 5 से आप कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हो, तो 8/5, और दैट इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। तो उस केस में जो करंट है वो कितना हो जाएगा, उस केस में करंट हो जाएगा आपका 1.6 एम्पियर। तो देखिए ये दूसरा केस दिया गया है, अगर एक और बैटरी आप कनेक्ट करते तो उससे ध्यान रखना, एक और सेल कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है वो डबल हो जाएगा, यानी कि वो ऐड हो जाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, बाकी एक्सटर्नल सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The following circuit diagram shows 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and R ohm connected to a battery। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ohm, ये है 2 ohm और ये है R ohm। तो 3 रेजिस्टर्स आपको दिए गए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के, करेक्ट। आगे क्या दिया हुआ है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, यहाँ पे दिख रहा है बैटरी का ईएमएफ कितना 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है बैटरी का, दैट इज 3 ओम। तो 2 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.25 एम्पियर। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो आपको इसमें भी वही करना है। क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो देखिए 0.25 एम्पियर करंट जो पास हो रही है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा, और फिर ये करंट वापस यहां पे मिल जा रही है, तो यानी कि इधर भी कितने करंट फ्लो होगी, 0.25 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या यूज करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, सीधा ओम्स लॉ यूज कीजिए, I इंटू आर। तो देखिए करंट कितनी फ्लो हो रही है 4 ओम रेजिस्टेंस में, ध्यान रखिए सेम करंट फ्लो हो रही है जो यहां से आ रही थी, क्योंकि यहां पे मिल गई हो, तो दैट इज 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपने इजीली कर लिया। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सेकंड पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्मॉल v से करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। सेम I करंट इसमें पास होगा, तो I कितना है 0.25 इंटू स्मॉल r कितना है, दैट इज 3 ओम, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है 3 ओम, तो 0.25 इंटू 3 ओम यानी कि 0.75 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान सा है। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R एंड 2 ओम रेजिस्टर। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, R एंड 2 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए मान लेते हैं A मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 2 ओम के बीच, 2 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R ओम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R ओम का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस। यानी कि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चाहे वो R ओम की बात करें या 2 ओम की बात करें। तो इसीलिए R एंड 2 ओम के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वो तो तभी कर सकते हैं जब हमको R की वैल्यू पता हो, R की वैल्यू हमको पता नहीं है, और अगर हम यहाँ पे IR वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं कि 0.25 एम्पियर यहाँ से जा रही थी, अब 0.25 गई, उसमें से कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई, यार किधर को कितना गई हमको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक्चुअल में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम एक चीज कर सकते हैं, दैट इज कि जो टोटल है यानी कि जो ईएमएफ है, तो ईएमएफ को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ईएमएफ इज इक्वल टू, देखो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेल के अक्रॉस, यानी कि या इसको अगर आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R मान लेते हो, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ड्रॉप होता है, या V1 मान लेते हैं, V1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V1 इसके अक्रॉस होता है
प्लस किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना हुआ था अभी, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज IR, प्लस बैटरी के अक्रॉस भी कुछ हुआ था। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी ड्रॉप होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, EMF के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, V1 प्लस IR प्लस I इंटू स्मॉल r, तो दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे EMF इज इक्वल टू, EMF आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस IR कितना है, IR देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, IR की वैल्यू आई थी 1 वोल्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, IR स्मॉल r दैट इज 0.75। तो यहां से देखिए डायरेक्ट आपको वैल्यूज मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने है। तो यहां से देखिए 0.75 यानी कि 1.75 को उधर भेज देंगे, तो V1 इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट। तो तीसरे का आपको आंसर मिल गया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस R या 2 ओम रेजिस्टर, दैट इज 0.25 वोल्ट। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम इसके, जहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो ये रेजिस्टेंस R भी कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो R इक्विवेलेंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके लिए हमको स्पेस चाहिए होगा, तो R इक्विवेलेंट लिख लेता हूं मैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैं R इक्विवेलेंट को RE से डिनोट कर लेता हूं, तो RE होगा, तो दोनों पैरेलल में है ये और ये, तो R1 अपॉन RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R। और अगर आप इसको 1/RE कैलकुलेट करोगे तो 1/RE इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2R, और यू कैन से R प्लस 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 2R/R प्लस 2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और अब आपका क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इज इक्वल टू करंट कितनी थी सर्किट में, अगर उसको सिंगल रेजिस्टेंस माना हमने तो 0.25 इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RE, तो V1 कितना है 0.25 ही आया था, और करंट भी कितना था 0.25 ही था, इनटू 2R अपॉन R इक्विवेलेंट की देखो मैंने वैल्यू पुट कर ली 2R/R प्लस 2। तो यहाँ पे 0.25 को डिवाइड करोगे इधर तो इधर बन जाएगा 1, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1, ठीक है, 0.25 को डिवाइड कर लोगे इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2R इज इक्वल टू R प्लस 2, और इस R को इधर भेज दीजिए, तो R इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2 ओम। तो काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है R वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन आपके पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ EMF 9 वोल्ट, आप देख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस सब कुछ आपको दिया हुआ है और ये पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो सीधा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस B एंड C, B और C का कंबाइंड रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो B और C आप देख सकते हो ये दोनों है पैरेलल में, तो सीधा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/RBC। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं 1/RBC इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1/RBC इज इक्वल टू 1/RB प्लस 1/RC। तो RB, तो 1/RBC इज इक्वल टू 1/RB कितना है हमको हमारे पास, दैट इज 4 प्लस 1/6, और यू कैन से 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, तो 3 5/12 ये आपका आ रहा है। तो 1/RBC इज इक्वल टू 5/12, तो यहां से RBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RBC इज इक्वल टू 12/5, या आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। तो पहले का आंसर मिल गया आपको, दैट इज 2.4 ओम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ RABC। तो यहां पे देखिए RABC कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, RABC सबका दैट इज इक्वल टू RA प्लस RBC, क्योंकि RA और इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था ये दोनों सीरीज में है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अब तो समझ में आने लग गया होगा आपको। तो दैट इज इक्वल टू RA कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2.4, तो दैट विल बी इक्वल टू 4.4 ओम। तो कितना हो जाएगा ये 4.4 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये भी आसान सा है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस, अब आप पूछोगे टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही जो RA, RB और RC का था प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो किसके बराबर होता है, वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि R कौन था, ये RABC ही था, तो R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको दैट इज 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। बहुत आसान सा है ये। और लास्ट आपके पास है कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द 3 रेजिस्टर्स A, B एंड C, सब में आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले I कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितना जाएगा हर जगह से। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो A, B और C में सब में आपको कैलकुलेट करना है करंट। तो देखिए सबसे पहले जो I है यानी कि A में जो करंट फ्लो होगा ये I होगा, फ्लो मान लेते हैं, तो करंट I जो है वही A में भी फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पे B और C में दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट, तो मान लेते हैं यहाँ गया I1, तो यहाँ कितना चला जाएगा, टोटल I था, I में से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा C में, दैट इज I माइनस I1, वो कितना जाएगा I माइनस I1, वो किस में जाएगा, C में जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टोटल करंट जो जा रही है A से वो B और C में वही करंट नहीं जाएगी, वो B और C में वो सेम करंट डिवाइड हो जाएगी। तो वो करंट I निकालते हैं पहले हम। तो I निकालने का आपको पास फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इक्वल टू होता है हमारे पास EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो ये सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी पता है। EMF कितना है हमारे पास, EMF है 9 वोल्ट और R प्लस R की वैल्यू अभी आई थी दैट इज 5 वोल्ट। तो दैट इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर करंट पास हो रही है A से। कितनी हो रही है, 1.8 एम्पियर। ध्यान रखिए, तो A में कितनी करंट पास हो रही है, 1.8 एम्पियर। तो आप कह सकते हो कि IA इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर। चलिए, तो A का तो मिल गया हमको, अब B का करते हैं। तो B का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए B में ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट X मान लेते हैं या पॉइंट P मान लेते हैं, और इसको हम पॉइंट Q मान लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P, तो यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज I1। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं समझाता हूं, दैट इज I1 इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू V इक्वल टू IR होता है, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना होता है 4, तो 4I1 आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, किसके, C के अक्रॉस, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू करंट। देखिए कितनी पास हो रही है, इससे पास हो रही है I माइनस I1। अब आपको पता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने आपको कई बार बात समझाई है कि पैरेलल में अगर कनेक्शंस होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि 4 इंटू I1 इज इक्वल टू 6 इंटू I माइनस I1। अब इतनी चीज मिल गई आपको, तो अब आप इसकी कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, ये चीज तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो अब आप कैलकुलेशन काफी इजीली कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पे आपको करना है I की वैल्यू पुट, तो 6I1 इज इक्वल टू, यहां पे 4I1 था, तो 4I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू I की वैल्यू थी 1.8 माइनस I1, और अब जस्ट सिंपली सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4I1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1.8, तो ये होता है 10.8 माइनस I1, और आप इसको उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे 6I1 होगा माइनस 6I1, तो ये हो जाएगा 6I1 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 10I1 इज इक्वल टू 10.8। तो यहां से आप कह सकते हो कि I1 इज इक्वल टू 1.08 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू B इज इक्वल टू 1.08 एम्पियर। सिमिलरली यहां पे आप पूरा लिखिए, जब एग्जाम में लिखोगे उसी तरीके से करंट फ्लोइंग थ्रू C, मैं लिख नहीं रहा हूं, दैट इज I माइनस I1, यही थी, तो दैट विल बी इक्वल टू I कितना था 1.8 माइनस 1.08, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.72 एम्पियर। तो इसमें कितने करंट पास हो रही है, 0.72 एम्पियर, किसमें, करंट C में। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी, काफी इजी ये पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास
इन फिगर शोन कैलकुलेट द फिगर आपको दिख रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 40 एंड आर यूजिंग द रीडिंग ऑफ 2 मीटर्स, द वैल्यू ऑफ आर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर। सब कुछ हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हमको, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 4 वोल्ट का है, उसके अलावा यहाँ पे करंट हो रही है पास 4 एम्पियर की। तो आपको सेम यही काम करना है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, जो ये वोल्ट मीटर होता है ना, वो क्या कैलकुलेट करता है? टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करता है, न कि ईएमएफ। तो क्योंकि सेल के अंदर तो नहीं लगा होता है, तो सेल के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में लगा होता है, और सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। कब? जब करंट पास हो रही है। तो करंट तो पास हो ही रही है सर्किट में, तो ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो आई होप कि आपको इतना तो पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। पहली चीज कंबाइंड रेजिस्टेंस पता करना है हमें, करेक्ट। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस तो तभी पता करेंगे हम जब हमको आर पता चलेगा, करेक्ट। और दूसरा क्या बोला है? वैल्यू ऑफ आर, है ना। और तीसरी चीज आपको क्या बोली गई है? तीसरी चीज बोली गई है कि करंट कितना आर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला था। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है वी कितना है? 4 वोल्ट है। तो यहाँ पे वी दिया हुआ है आपको 4 वोल्ट। तो सेम यूज करते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो है टर्मिनल वोल्टेज, तो वही इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करेक्ट। अब यहां पे देखिए करंट कितनी पास हो रही है? 0.4 एम्पियर पास हो रही है, करेक्ट। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये R तो सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस में क्या मान लेता हूं? RE से डिनोट कर लेता हूं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू RE। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से पता चल जाएगा। कैसे? V की वैल्यू पुट करो, कितनी है? वो है 4 वोल्ट। तो 4 इज इक्वल टू 0.4 आपके पास क्या है? करंट इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आप यहां से देख सकते हो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 4/0.4 यानी कि 40 ओम। यहां से कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 40 ओम। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये आंसर आ रहा है आपका, सॉरी 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो आर ई 40/4 यानी कि 10 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया आपका कितना? दैट इज 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 ओम। दूसरा बोला गया है द वैल्यू ऑफ आर। तो वैल्यू ऑफ आर आपको पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/40 प्लस 1/R, क्योंकि दोनों किस में है? पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और अब मुझे R कैलकुलेट करना है। तो R की वैल्यू यहां से मुझे इजीली मिल जाएगी। कैसे? वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो किस किस की वैल्यू पुट करनी है? 1/RE। RE आपको पता है 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/R। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/40 को उधर भेज देते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/40। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप कह सकते हो 4 माइनस 1 यानी कि 3/40 यार है 3/40। तो आप यहां से R की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 40/3। कितना आ रहा है? 40/3। तो अगर आपको इसको लिखना है 40/3 कितना हो जाएगा? 13.3 ओम। तो ये R जो है 40/3 भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 13.3 ओम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। अब क्या है आपके पास? लास्ट पार्ट, द करंट फ्लोइंग द थ्रू आर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू सेम, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता था कितना है इसके अक्रॉस। ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वही जो 4 वोल्ट का होगा, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट इनसे कनेक्टेड है। दैट विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू I कितना है वही तो पता करना है, इंटू R कितना है? 40/3 लिख लेता हूं मैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ध्यान रखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 40/3 लिख रहा हूं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहां से सीधा आपको I मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू 4 इंटू 3/40। तो ये हो जाएगा 1/10, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा। देखिए बहुत इजी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस की उतने इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
4 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 2 ohm are connected in parallel. The battery of cells is connected to an external resistance of 2.5 ohm. Correct? Calculate. First है total resistance of the circuit, second है the current flowing in the external circuit and drop in the potential across the terminals of the cell. तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो 4 सेल्स हैं, सबका EMF कितना है 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। इनको कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो पहले हम जरा एक डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 सेल्स हैं, एक सेल ये हो गया, करेक्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, फिर दूसरा सेल पैरेलल में है, ध्यान रखिए, तो दूसरा सेल इसके बगल में होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और चौथा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। करेक्ट? तो इन चारों को हमने किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, मतलब यानी कि अब इनको हम चारों को एक पॉइंट पे मिला सकते हैं। ओके, ये 4 आपके रेजिस्टेंस इस तरीके से हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से आप इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे और यहाँ पे उसके बाद क्या कहा गया है, हर ध्यान रखिए ये 1.5 वोल्ट का है और ये 2 ओम का है, सब में ऐसा ही होगा। आगे क्या बोला गया है कि ये बैटरी जो है, बैटरी ऑफ सेल्स इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया यहाँ पे 2.5 ओम का, और इस तरीके से आपका ये सर्किट पूरा होता है। करेक्ट? अब क्या पूछा गया आपको, कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आप ध्यान से देखोगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे पता करेंगे, तो देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 4 इंटरनल रेजिस्टेंस जो हैं ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस सबका 1/2 होगा, मतलब 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज ये आ रहा है 2, तो 1/RE इज इक्वल टू 2। टोटल ऐड करेंगे तो यहां से RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 ओम। लेकिन ये तो केवल बैटरी का मिला हुआ 0.5 ओम जो है, ये तो मुझे बैटरी का मिला है केवल। आपको क्या पूछा गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये जो बैटरी है वो इस 2.5 के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि R प्लस R, तो यानी कि 2.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, यानी कि RE लिख सकते हो आप, तो दैट इज इक्वल टू 2.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो ये हो गया आपका 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो सर्किट का कितना आ रहा है, दैट इज 3 ओम। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, 3 ओम। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अब ये आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे करंट फ्लो होगा I, करेक्ट, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिए ये सेम रहेगा। तो मान लेते हैं अगर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये I अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द सेल होगा, अब देखिए सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करता है करंट I पे। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है दैट इज 3 ओम, करेक्ट, और अब हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, दैट इज EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल कितना था 1.5 इज इक्वल टू I इंटू R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था हमारे पास 2.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 3, तो यहां से I मिल जाएगा आपको, यानी कि 2.5 प्लस ये था 0.5 3 नहीं, ये था 0.5, तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता मैं 2.5 प्लस 0.5, तो यहां से आप 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I, और करंट कितना आ जाएगा यहाँ से 0.5 एम्पियर। तो ये करंट इजीली मिल गया आपको। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 0.5 एम्पियर। अब आपको क्या पूछा गया है, लास्ट पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट पूछा गया आपको, द ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा टर्मिनल ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ईएमएफ कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो आपको पता ही है स्मॉल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू कितना है 0.5 इंटू ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, वो भी था 0.5, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.25 वोल्ट विल बी योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद रेफरेंस टू द डायग्राम कैलकुलेट फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, सेकंड है रीडिंग ऑफ अमीटर, और थर्ड है इलेक्ट्रिकल पावर 2 वोल्ट ईच बिटवीन P एंड Q। तो चलिए समझते हैं इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट गलती आ गई, इलेक्ट्रिकल पावर ईच बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पावर आपको पता करनी है। तो देखिए चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है P एंड Q के बीच में, तो R मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 जो P का रेजिस्टेंस है यानी कि 1/4 प्लस 1/6। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पैरेलल कनेक्शन है, तो यहां से आप लिख सकते हो 1/R इज इक्वल टू 6 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा 12 इनका एलसीएम, और 4 हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/12। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 12/5, आप कह सकते हो 2.4 ओम मिल गया। तो पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट। अब सेकंड पार्ट आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर के लिए ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, यहां पे 2 सेल लगाए हैं 2 वोल्ट ईच, करेक्ट। 2 सेल आपने यहां पे लगाए हैं और दोनों कितने वोल्ट्स के हैं, 2 वोल्ट ईच, मतलब यानी कि सीरीज में आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 सेल्स हैं और दोनों 2 वोल्ट के हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, करेक्ट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, V इज इक्वल टू 2 + 2 सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रीडिंग इन द अमीटर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू होता है V इंटू R। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट पूछा जा रहा है, सॉरी V इंटू R नहीं, V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कितना है 4 वोल्ट अपॉन R कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए R है दिया हुआ आपको 2.4, तो 4/40 हो जाएगा आपका 40/24। सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए आप, तो डिवाइड आप कर सकते हो इसको 4 से या 8 से भी कर सकते हो, 5/3 एम्पियर। तो करंट कितना आ रहा है सर्किट में, I इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन P एंड Q। तो P का आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। तो V कितना है 4 इंटू I कितना है 5/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 20/3 वॉट। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि आपको V I R सब कुछ पता है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो पावर इज इक्वल टू आ गया 20/3 वॉट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।